पहले जावेद से ही शुरू करते हैं। इन्होंने पीएचडी किया, पर्यावरण इंजीनियरिंग है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से 1996 में, एमटेक आईआईटी कानपुर से 1989 में किया था। बीएससी इंजीनियरिंग सिविल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 1987 में किया, 87, 89 और 96। प्रोफेसर मोहम्मद जावेद जो है पर्यावरण इंजीनियरिंग क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं। जो आपके सामने बैठे हैं परिचय जाने, हम लोग के मित्र हैं तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। और आप सोचिए, आप लोग सोचते हैं कि हम सहरसा में पैदा लिए, क्या होगा, क्या कर सकते, सहरसा में ही पढ़े हैं ना। 1978 में हम लोग के समय 11 + 2 था, तब जावेद पास किए हैं और आईआईटी गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है। जैसा हम बताते हैं, जिससे जावेद इत्तेफाक नहीं रखता, पे लेवल जो है इनका लेवल 15 है, मतलब प्रोफेसर का इससे ऊपर और नहीं हो सकता। सबसे ऊपर प्रोफेसर के पद पर है, व्याख्याता के पद पे सबसे ऊपर पद पर कार्यरत है, अभी भी काम कर रहे हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से पर्यावरण इंजीनियरिंग में पीएचडी और एमटेक तथा अलीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग किया। इनका शोध बहुत ही चर्चित रहा है और इनके पास प्रशासनिक अनुभव का 2 दशकों से उससे भी ज्यादा का। पहले वहाँ असिस्टेंट विजिटिंग प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बने और अब प्रोफेसर बने हैं गुवाहाटी में। विभिन्न पदों पर वहाँ कार्य कर चुके हैं। साथ ही वे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक थाईलैंड में भी विजिटिंग प्रोफेसर रहे। आईआईटी गुवाहाटी में नियुक्ति से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ डरबन वेस्टविल, अब यूनिवर्सिटी ऑफ काजलू नेटल में लेक्चरर के रूप में भी कार्य किया, साउथ अफ्रीका में। प्रोफेसर जावेद संस्थागत विकास और नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आईआईटी गुवाहाटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस तथा एकेडमिक सीनेट के सदस्य रहे हैं। साथ ही कई प्रशासनिक समितियों में भी सक्रिय रहे। वे आईआईटी गुवाहाटी के सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट के संस्थापक प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त वे मिजोरम राज्य की तिया एवं मेघालय राज्य के SEAC जैसी पर्यावरण संस्थाओं के सदस्य रहे। उन्हें जल शक्ति मंत्रालय जो है ना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रोफेसर चेयर से सम्मानित भी किया गया 2013 से 18 के। साथ ही उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स असम राज्य केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित अभियंता के रूप में भी सम्मानित किया गया। बिहार राज्य के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी इनके योगदान को सराहा गया। तो प्रोफेसर जावेद ने पर्यावरण इंजीनियरिंग, शिक्षा, अनुसंधान और व्यवहारिक क्षेत्र में भारत और विदेशों में उल्लेखनीय योगदान किया। अब इनका परिचय आप जान गए। परसों जब ये आए थे नेचुरोपैथी कराए तो बोले कि अरुण पानी ही गड़बड़ आ रहा है, 8 बजे शुरू हुआ चिकित्सा, लाल पानी आ रहा है। हमने बोले कि हाँ भाई वो गड़बड़ हो गया है, मोटर किसी ने नीचे फ्लश खुला छोड़ दिया, पूरा पानी निकल गया, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। फिर मिस्त्री को बुला के आनन फानन में बनवाया गया तो फिर लाल पानी आया। बोले हम लोग आयरन रिमूवर प्लांट लगाए हैं, आयरन को रिमूव करने के लिए, चूंकि इस एरिया में बहुत आयरन है। तो बोला अरे भाई हमको दिखाओ, हम तो इसी के मास्टर हैं। आज इस कक्षा के बाद इनसे हम लोग आयरन रिमूवर प्लांट को दिखाएंगे। इनके बहुमूल्य सुझाव को लेकर के आगे हम लोग गायत्री शक्तिपीठ सहरसा काम करेगा। तो आइए। और मुझे ये कहते हुए ऐसा लगता है कि साधनों की जो समस्या है अभी पूरा नहीं हो पाया। आप अगर देखेंगे दूसरे देशों में शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, भारत में इतना खर्च नहीं होता। लेकिन जो भी सीमित साधन है उसमें भी हम लोग अच्छे से अच्छा अनुसंधान या शिक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको संसाधनों के रिसोर्स होते हैं, साधन होते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है तो आप क्या होता है कि आप उसको सोचते नहीं कि कैसे वो बना है। लेकिन जब आपको संसाधन कम होते हैं, आपको कुछ नया करना है तो आप सोचते हो कि हम कैसे इन संसाधनों के द्वारा ये हम कुछ अच्छा करें। तो इसमें जो है भारतीय विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं। वो जो सीमित संसाधन है उसी से उसी तरह से उसको सुधार करते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जिससे कि उनका जो उद्देश्य है पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए या संशोधन करने के लिए या शोध करने के लिए वो प्रगति करे। वैसे हम चाहेंगे कि जो संसाधन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, परंतु ये निर्भर करता है सरकार के ऊपर। सरकार तय करती है जो पैसा उनके पास टैक्स के द्वारा आता है कहाँ कितना खर्च करना है। तो ये सरकार की नीति है और सरकार की नीति जो होती है वो एक सरकार के साथ होती है। हर 5 साल में एक सरकार आती है, वो एक नीति बनाती है, 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, वो नीति बनाएगी। तो ये एक
हम कहेंगे कि पैंडेमिक प्रक्रिया है ना, वो हर 5 साल में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे जो पहले की सरकारें थी उन्होंने जो काम किया है और जो लोगों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं वो लोग बाहर गए। अगर आप याद करेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने न्यूक्लियर विस्फोट किया, उस समय पश्चिमी देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया और हमारे पास डॉलर की कमी हो रही थी। तो हम जैसे आपको क्रूड ऑयल आयात नहीं कर सकते, बहुत कुछ आयात नहीं कर सकते। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारतीयों से आग्रह किया कि भाई आप हमको डॉलर दीजिए, उन्होंने बॉन्ड जारी किया था। तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे जो हमारे यहाँ के पढ़े हुए छात्र थे उन लोगों ने बहुत सारे डॉलर दिए, प्रचुर मात्रा में भारत को डॉलर दिया गया, जिससे पश्चिमी देशों ने कहा कि भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने धीरे धीरे सैंक्शन हटा दिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप शिक्षा को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, रिसोर्स देंगे, तो ये जो हमारे छात्र हैं जो यहाँ शिक्षा लेकर के पूरे विश्व में फैले हुए हैं वो देश के काम है। तो हमेशा शिक्षा के ऊपर थोड़ा निवेश ज़्यादा होता है। आपकी बात सही है कि नीति इसमें ऐसी होनी चाहिए तो सरकार के ऊपर डिपेंड करे कि ऐसी नीतियों को शिक्षा पर हमेशा ध्यान रहे और हम जो भी छात्र हैं जो शिक्षा, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, भारतीय संस्थान अच्छे संस्थानों की शिक्षा हो, कहीं भी हो, आपको रिसोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न।